अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर तैयारी हो रही है जी नाश्ते की, और नाश्ता बन रहा है हरीम के लिए, और इनको जनाब को आज चाहिए जी चॉकलेट सैंडविच। चलो आज आज नाश्ता करें। आज इधर आओ। आपका हनी वाटर फिनिश नहीं हुआ अभी? ओके इट्स फाइन। चले, आपकी चेयर किधर है, लेके आओ। ये देखें जी, नाश्ता होने लगा है, हरीम का नाश्ता। आजो बेटा, इधर रखो चेयर। बी केयरफुल, बी केयरफुल। चल, अभी आपने ये सारा नाश्ता फिनिश करना है, ठीक है? ओके, चलो स्टार्ट करें और बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करें। गुड जॉब। आपका जो दिल चाहते हैं आप वहाँ से स्टार्ट करें। या श्योर, गुड, इट्स यम्मी, गुड जॉब। ये मेरा नाश्ता है जी, एग बॉइल्ड एग, और ये साथ मैंने ओट्स ले लिए हैं, और उसके ऊपर डाल दी है मैंने ब्लूबेरीज, और ये थोड़ी सी हनी डाल दूंगी उससे। ओह, यू डोंट लाइक ओट्स? ये ओट्स है चंदा। You don't like it oats, right? Let's go, मम्मी खा लेती है। हरीम तो उसको देख देख के ईयू ईयू करती है, उसे बिल्कुल नहीं पसंद। Let's eat baby। चल, क्या खा रही हो? लेमन? ओह माय गॉड, बेटा गला खराब हो जाएगा। You like lemon? Mama, yeah, nothing happened, see? ओह माय, हरीम आपको जरा सा भी नहीं वो लग रहा खट्टा? Yeah. सावर नहीं है? It looks kind of sweet. वाह। जी, तो नाश्ता हो गया, और नाश्ता करने के फ़ौरन ही बाद मैं जो हूँ आ गई आज अपनी क्लोज़ेट में। और आज मेरा जो एक बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट था कि मैंने जितने जो समर के कपड़े हैं वो निकालने थे, और विंटर के कपड़े जो हैं वो पैक करने थे। तो ये काम भी ऐसा काम है कि जो साल में हर दफ़ा एक दफ़ा करना पड़ता है, लेकिन ये इतना टाइम ले लेता है कि बस आपकी सोच है। तो बस सारे कपड़े गर्मियों के जो हैं वो मैं यहाँ से निकालूँगी, और इनको पैक करके वापस रखूँगी अपने बॉक्सेस में। खैर, कपड़ों का काम जो है वो आधा ख़त्म करने के बाद अब मैंने कुछ शॉपिंग थी, जो चीज़ें मंगवाई हुई थी, मैंने कहा कि उन्हें खोल लूँ, चेक कर लूँ, क्योंकि साइज़ वगैरह चेक करना बड़ा ज़रूरी होता है। ऑनलाइन जो हम चीज़ें मंगवाते हैं उसमें थोड़ा सा ये होता है कि कुछ चीज़ें अच्छी लग जाती हैं और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो अच्छी नहीं लगती, तो उन्हें फिर हमें वापस करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर जो है मैं वो अपनी जो है चीज़ें मैंने मंगवाई थी उन्हीं को खोल के चेक करूँगी, साइज़ चेक करूँगी, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना अगला काम, क्योंकि काम तो कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। ये मैंने कुछ स्कार्फ्स मंगवाए थे। होते हैं ना, इस तरह के कपड़े होते हैं कि जिनके साथ पाकिस्तान से कुर्ते वगैरह भी मंगवाते हैं, तो उसकी बड़ी प्रॉब्लम है कि साथ दुपट्टे नहीं मिलते हैं। तो बहुत से इस तरह के होते हैं कपड़े, जैसे जिनके साथ दुपट्टा नहीं है, या अगर बहुत बड़ा दुपट्टा उनके साथ अच्छा नहीं लगता, तो उसके लिए स्कार्फ ज़रूरी होते हैं। तो बस ये मैंने स्कार्फ्स मंगवाए थे। ये वाला बहुत अच्छा है, इसका देखें साइज़ कितना अच्छा है, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और ये मैंने मेसी से मंगवाए हैं, और मुझे ये बहुत अच्छी प्राइस में मिल गए थे। वैसे तो ये एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन ये मुझे मिल गए हैं तकरीबन 9-10 डॉलर के। तो सेल पे थे तो मैंने ले लिए। यहाँ पर शॉपिंग का ये एक बहुत बेस्ट तरीका होता है कि जब कभी भी
आपको कोई चीज़ पसंद है ना तो उसको फिर क्या है कि अपनी वॉच लिस्ट में डाल देते हैं, तो जब भी उसकी प्राइस ड्रॉप होती है तो वो आपको फिर नोटिफिकेशन भेजते हैं कि जो आपने चीज़ ली थी तो उसकी प्राइस ड्रॉप हो गई है। तो फिर जो होते हैं ना वो फिर आपको अच्छी प्राइस पे चीज़ मिल जाती है। और ये भी है, मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ। और ये सॉलिड शर्ट्स थी, सिंपल प्लेन, ये भी मैंने मंगवाई थी। ये मेरे पास बहुत सारी टी शर्ट्स हैं, तो मैंने अब वो जो है ना, मैं हाफ स्लीव्स या वो चीज़ मैं कुछ अर्सा हुआ है कि मैंने कोशिश कर रही हूँ कि मैं वो भी ना पहनूँ, फुल स्लीव हो यानी कि कवर हो मेरी बाजू भी। तो मेरे पास इतनी ज़्यादा टी शर्ट्स हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि वो सब ज़ाया हो जाएंगी। और घर में तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब बाहर निकलना होता है ना तो उसके लिए फिर ये है कि मुझे वो थोड़ा सा जो है वो मैं अनकम्फर्टेबल होती हूँ। तो उनके लिए फिर मैं ये सॉलिड मैंने 2 शर्ट्स मंगवाई थी, एक ब्लैक और इसी तरह मैंने एक वाइट मंगवा ली थी कि सभी शर्ट्स के नीचे वो चली जाए। या जैसे कुछ ये भी एक अच्छा तरीका है। लाइक अगर हम यहाँ पर देखने लगे ना कि हमें फुल कवर्ड कपड़े मिले तो वो बहुत मुश्किल है। शर्ट्स अगर कोई बहुत बिल्कुल कवर्ड कपड़े होंगे ना, जैसे लॉन्ग स्लीव्स हैं और लेंथ भी अच्छी है कि जिसमें बॉडी एक्सपोज नहीं होती, वो कपड़े अगर कोई एक आध पीस मिल भी जाता है ना तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। और जितने कपड़े मुख्तसर होंगे यानी कि छोटे होंगे, बॉडी एक्सपोज हो रही होगी सारा कुछ, और वो बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि आप पर इसी तरह से करके कुछ मैनेज कर लें। और ये भी एक ड्रेस है, ये भी अच्छा है गर्मियों के लिए। हाँ, अब जैसे इसकी भी ये देख रहे हैं, ये स्लीव्स जो हैं वो छोटी हैं, तो मैं क्या करूँगी कि मैं उसके नीचे जो है वो दूसरी शर्ट पहन लूँगी वाइट वाली, तो उससे क्या है मेरी बाजू कवर हो जाएंगी। और लेंथ इसकी जो है वो नी से नीज तक है, तो बस इसके साथ कोई भी पैंट वगैरह यूज़ हो जाएगी। और एक ड्रेस जो है वो इसी तरह का वो ये है। ये वाला ड्रेस जो है ये तो मुझे मिला है $35 का, और ये टारगेट से मिला है। लेकिन इसकी क्वालिटी जो है ये बहुत अच्छी है, वेरी नाइस। क्वालिटी भी अच्छी है, इसकी लेंथ भी अच्छी है, लेकिन फिर भी इसके नीचे जो है वो कोई पैंट वगैरह यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि फुल पाँव तक नहीं है। और ये वाला भी जो है ये वाला और ये स्कार्फ्स और ये शर्ट्स जो हैं ये मैंने यहाँ पर एक स्टोर है मेसीज, उससे ऑर्डर किया है, और ये भी मुझे सेल में मिला है। लाइक ये $49 का है इसकी ओरिजिनल प्राइस, लेकिन मुझे हाफ प्राइस में मिला है ये। तो ये इधर का बड़ा बेस्ट तरीका है कि आपको जो भी चीज़ चाहिए होती है ना किसी भी स्टोर से, तो उसको अपनी वॉच लिस्ट में डाल दें, तो वो जैसे ही प्राइस ड्रॉप होती है तो वो आपको नोटिफिकेशन भेज देते हैं, तो आपको जो है कम प्राइस में मिल जाती है। अब ये वाली शर्ट्स जो है ये $25 की है, लेकिन यही शर्ट जो है मुझे तकरीबन मिली है तकरीबन $10 की, ठीक है। तो कितना ज़्यादा आप इमेजिन करें कि कितना फ़र्क हो जाता है। तो ये आपके लिए टिप ऑफ द डे है कि आप जो है कोई भी चीज़ अगर पसंद है कुछ भी है तो उसको वॉच लिस्ट में डालें, और जैसे ही उसकी प्राइस ड्रॉप होगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपके काफ़ी पैसे बच जाएंगे। थैंक यू। और ये एक मैंने पैंट मंगवाई है, ये भी मैंने मेसीज से मंगवाई है, और ये भी मुझे जो है वो बहुत अच्छे प्राइस पे मिल गई थी तो मैंने मंगवा ली। रेगुलर स्ट्रेट पैंट है। अब ये पहन कर इसका साइज़ वगैरह चेक करूँगी क्योंकि मैंने ये अंदाजे से ही मंगवा ली थी, आई डोंट नो ठीक होगी कि नहीं। और ये इस तरह की पैंट है कि जैसे अभी आपके कुर्ते शलवारें हैं ना, उनके वो कुर्ते वगैरह उनके नीचे भी ये इस्तेमाल हो जाती है। और यहाँ पर ये भी है ना, अच्छी बात है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने घर में चीज़ मंगवाई है ऑनलाइन, आपको क्वालिटी नहीं पसंद आई, या जैसे आपको पिक्चर में चीज़ नज़र आ रही थी वैसी आपको नहीं लगी जब वो डिलीवर हुई है, या साइज़ फ़र्क है, तो रिटर्न करने का भी कोई इशू नहीं है। बिल्कुल वो आपको क्वेश्चन नहीं करते कि आपने क्यों रिटर्न कर रहे हैं, या किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। आप बस जाते हैं, उनको कहते हैं कि ये लें,
और मुझे ये रिटर्न करना है तो वो आपको बिल्कुल बगैर किसी क्वेश्चन के आपकी ये चीज़ जो है वो रिटर्न कर लेती है। तो इसलिए ये चीज़ भी जो है ना अच्छी है। जी, तो काम वाम ख़त्म करने के बाद अब तैयारी होने लग गई है जी डिनर की। और मैंने आज इजी खाना बनाना है, दाल चावल। और मैंने ली है दाल, उसमें डाल दी हल्दी, साथ ही मैंने ऐड कर दी सुरख मिर्च, और साथ यहाँ पर ऐड कर दिया मैंने नमक। और ये है इसके साथ चली गई यहाँ पर कुटी लाल मिर्च, और साथ ज़ीरा पाउडर की 1 चम्मच, और साथ ही धनिया पाउडर की आधी चम्मच। और बस इसको मिक्स करेंगे और अब ये खुद ही पकती रहेंगी। इजी खाना, मतलब जिस दिन घर में ज़्यादा काम हो उस दिन सबसे इजी तरीका है कि आप सबसे आसान जो चीज़ है, जो आपको ज़्यादा ना थकाए, ज़्यादा टाइम ना ले, वो बना लें। तो उसके लिए जी दाल बेस्ट है। और यहाँ पर जो दाल है वो बिल्कुल ये देखें रेडी हो गई है। और अब इसको तड़का लगाएंगे। यहाँ पर जो है मैं साथ ही इस वक्त डाल देती हूँ हरी मिर्चें। और तड़के के लिए मैंने ले लिया है ऑलिव ऑयल, और उसके अंदर साबित 2 मिर्चें डाल दी हैं। और साथ ही जो है मैं लहसुन फ्रेश कुटा हुआ डालती हूँ। बस ये 2 चीज़ें मैं तड़के में इस्तेमाल करती हूँ इस दाल के लिए। और लहसुन को जो है वो बस गोल्डन में कर लूँगी। बहुत ज़्यादा जलाती नहीं हूँ मैं, क्योंकि मुझे उसका फ्लेवर फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए बस यही है कि मैं इसका कलर जब गोल्डन होता है तो ये तड़के के लिए रेडी होती है। तो यहाँ पर जो है मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी जो सूखी ये कसूरी मेथी मिलती है, वो बहुत ज़्यादा नहीं मैं डालती हूँ, क्योंकि वो भी उसका फ्लेवर बहुत शार्प सा आता है। तो बस इसको 2 मिनट के लिए मैं जो है वो रखूँगी इसी तरह दम पे। और उसके बाद एंड पे जो है मैं इसके अंदर डाल देती हूँ गरम मसाला पिसा हुआ। और गरम मसाला भी जो है वो मैं फ़्रेश अपने घर पे पीसती हूँ। डब्बों वाला जो है मुझे उसका फ्लेवर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उसका फ्लेवर होता ही नहीं है। तो बस यहाँ पर डाल दिया है मैंने गरम मसाला, और साथ ही जो है वो हरा धनिया, और दाल जो है वो बिल्कुल रेडी। बस इसको एक हल्का सा मिक्स देने के बाद इसको मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए हल्के से दम पे रखूँगी, और ये हो जाएगी रेडी। जी, तो खाना वाना बनाने के बाद, सारे काम ख़त्म करने के बाद फ़ारिग हो के शाम के टाइम जो है मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो हम लोग आ गए। यहाँ पर एक स्टोर है टारगेट यहाँ पर, और ये स्टोर मुझे बहुत पसंद है। अगर कोई आपको चाहे वो घर की कोई चीज़ें हों या कुछ भी हो, अच्छा स्टोर है। इसमें चीज़ों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और वैसे भी बहुत अच्छा है। तो जब भी मैं किसी स्टोर में जाऊँ, मैं होम सेक्शन में ना जाऊँ ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि मुझे जो है वो बहुत शौक़ है होम सेक्शन में जाने का। क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ कोई ना कोई चीज़ जो है वो मुझे ज़रूर मिल जाती है। और मैं जो हूँ जब भी जाऊँ, चाहे हफ्ते में 2 दफ़ा भी जाऊँगी ना, तो मैं होम सेक्शन में ज़रूर जाती हूँ। Yeah. Let's go for a picnic. Guys, and it's kind of comfy. It's not too itchy. यस Oh, हरीम, very well. बैठो बैठो इसके ऊपर। बी केयरफुल। चले करे। No, it rolls. Mama, seesaw's like a seesaw. Seesaw, seesaw. It's brush. Oh my god, Mom, look it. खैर, हरीम की एक्साइटमेंट तो अपनी जगह, लेकिन मेरी एक्साइटमेंट का भी आप सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि होम सेक्शन घर की सजावट की चीज़ें होती हैं, तो वो तो ऑफ कोर्स हम औरतों का फेवरेट हिस्सा होता है। खैर, मुझे चाहिए थी एक स्मूदीज़ के लिए मुझे ब्लेंडर चाहिए था, मैं वो भी देख रही थी, लेकिन यही डिसाइड किया कि प्राइसेस देखकर कोई ऐसी ख़ास मुझे अच्छी डील नहीं मिली। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब देखूंगी, वेट करूंगी, जब अच्छी कोई डील मिलेगी या कोई सेल होगी तो फिर मैं लूँगी। यहाँ पर शॉपिंग का यही एक तरीका है। ज़्यादातर लोग जो वो यही करते हैं कि वो देखते हैं अपनी चीज़ों को, और जब कोई सेल्स वगैरह यहाँ पर लगती हैं, बहुत अच्छी अच्छी उसमें डील्स मिल जाती हैं, तो लोग जो अपनी चीज़ें होती हैं ना, उनको जो है वो वेट कर लेते हैं सेल्स का।
तो खैर मैं यहाँ पर देख रही थी, मुझे आउटडोर अपने एरिया के लिए एक टेबल चाहिए था, तो बस वहाँ पर मैं वो देख रही थी कि कोई टेबल मिल जाए। लेकिन बहुत देखा, या तो कोई टेबल के साइज़ ठीक नहीं थे, तो या अगर साइज़ ठीक था तो फिर उनकी जो हाइट होती है वो कुछ मुझे पसंद नहीं थी। तो इसी तरह 2-4 देखे चीज़ें, लेकिन कुछ ख़ास मिला नहीं, तो इसलिए नहीं ख़रीदा। तो खैर जी, यहाँ पर जो है वो बच्चों के लिए ये जूस होता है, या वाटर कह लें आप, स्पार्कलिंग वाटर होता है फ्लेवर्ड। ये बच्चों की फरमाइश थी, तो बस बच्चों के लिए ये लेकर जा रहे थे। और अच्छा होता है काफ़ी, मुझे भी बड़ा पसंद है। और इसमें कैलोरीज़ और शुगर वगैरह भी है, शुगर फ्री है, तो बहुत अच्छा है। तो बस बच्चों के लिए वो लेने के लिए आ गए। और आपको पता है कि जब भी कहीं पर बाहर जाए ना, तो बच्चों की फरमाइशें या बच्चों की लिस्ट जो होती है ना, वो साथ साथ वो तो पहले है। मतलब आप कुछ भी ना लें, वो कहते हैं कुछ भी ना लें, लेकिन जो हमारी लिस्ट है उसमें जो चीज़ें हैं वो ज़रूर ले लें। जैसे अब कीवी है, हरी, इसमें जो मैंगो है, इसमें स्ट्रॉबेरी और पीच है ये वाला, और इसमें ये वाला, या तो फिर ये एक ये ले ना, उससे फ्लेवर का पता चल जाएगा। और एक ऑलरेडी वो है। ये कौन सा है? ब्लैकबेरी है या ब्लैक रेस्पबेरी वाला ऐसे ही लगता है जैसे खांसी का सिरप है। अच्छा, हाँ सच्ची बता रही हूँ, कोई भी होगा ना तो वो ऐसे ही लगता है जैसे वो खांसी का सिरप। It's also yummy, yummy. ये वाले रहने तो आए, उधर से दूसरे लेते हैं। कम है, But these ones are good. Yeah. नहीं, उनका फ्लेवर बहुत अजीब सा है ना। Mama. इधर आओ। जब भी आओ स्टोर में चिप्स के बगैर घर नहीं जाना, Mama, look at these बहुत सख्त pirate गुनाह ones. होगा। These are kind of cool. नो, पायरेट्स रहने दो, But इधर आओ। pirates are. ये इस साइड पे पड़े हुए हैं, ये देखो, ये पड़े हुए हैं सारे जो आप लोग। और या देख लो कौन सा चाहिए। अनियन रिंग्स तो भी उसने आज ख़त्म किए हैं। कौन सा चाहिए? I don't know. बस लेके ही आना था। तो बस जी, वहाँ से फ़ारिग हुए और अब वापसी घर। और यूँ जो है वो दिन भागते भागते काम करते करते गुज़र गया, और अब शाम हो गई है। इंशाल्लाह घर पहुँचे, और पहुँच कर फिर अब डिनर करेंगे और खाएंगे अपनी मज़े मज़े की दाल चावल। तो ये था जी आज का दिन, और यहीं पे वीडियो करेंगे कंप्लीट। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।